हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फरहीन। पिछला लेक्चर जो मैंने कम्युनिटी पे दिया था, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिटी, अ विलेज, नेशन और नेबरहुड। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि नेबरहुड जो है वो कम्युनिटी क्यों नहीं है। सबसे पहला रीज़न ये है कि एरिया जो नेबरहुड का है वो लिमिटेड है, छोटा है। लेकिन कम्युनिटी का एरिया जो है वो रिलेटिवली बड़ा है, बिग है। जैसे अगर हम सिटी की बात करें, विलेज की बात करें, टाउन की बात करें, तो इसका एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन नेबरहुड का एरिया छोटा है। मॉडर्न नेबरहुड की अगर हम लोग बात करें, ये परमानेंट नहीं है। आपने देखा होगा लोग रेंटल बेसिस पे रहते हैं, रेंटल अकोमोडेशंस में रहते हैं, या उनका जो है ट्रांसफ़र होता रहता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब। उनको एक जगह से दूसरी जगह रहना पड़ता है, कंटिन्यूसली अपने घर चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, कोई परमानेंस नहीं होती, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर किसका है, कम्युनिटी का। तीसरा फैक्टर या तीसरा रीज़न हम देखेंगे कि कोई वी फीलिंग हम लोग मॉडर्न नेबरहुड में नहीं देखते हैं। वहाँ पे हार्डली आप अपने नेबर को जानते होगे। जब आप नेबर को नहीं जानते, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोग डेवलप कर सके एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हम लोग यहाँ बिलोंग करते हैं या ये हमारी जगह है। मैंने आपसे बोला चूँकि उनको रेजिडेंस चेंज भी करनी पड़ती है बार बार, तो उस वजह से जो है ये वी फीलिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। एक और फीचर ये भी है, या एक और चीज़ जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि नेबरहुड कम्युनिटी नहीं है, वो ये कि ये हमारी सारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं करता। मैंने आपको बोला था कि कम्युनिटी जो है उसमें हमारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल जितनी भी नीड्स होती हैं वो फुलफ़िल होती है, बिकॉज़ इसमें सारे हमारे सोशल रिलेशनशिप्स आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल आवर सोशल रिलेशनशिप्स। लेकिन क्या हमारे नेबरहुड में हमारी सारी नीड्स फुलफ़िल होती है? शायद आपकी एजुकेशनल नीड फुलफ़िल होती हो, शायद आपकी इकोनॉमिक नीड फुलफ़िल होती हो, बट शायद आपकी रिलीजियस नीड वहाँ फुलफ़िल नहीं होती हो, या चाहे आपकी वहाँ पॉलिटिकल नीड फुलफ़िल ना होती हो। लेकिन अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे ये सारी नीड्स जो है फुलफ़िल होती है। दैट इज़ वाई हम बोल सकते हैं कि नेबरहुड जो है वो कम्युनिटी नहीं है। एक और चीज़ जो है हम बोल सकते हैं कि नेबरहुड जो है वो हम डेवलप करते हैं विद सम एफर्ट्स, यानी कॉन्शियसली क्रिएट किया जाता है, हम खुद से इसको क्रिएट करते हैं। ये आर्टिफिशियल क्रिएशन होती है। अब आप बोलेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल एक एरिया में हम लोग देखते हैं कि पहले फ्लैट्स बनाए जाते हैं, उसके बाद जो है उनको बेचा जाता है, यानी कि आपने देखा कि वो उन्होंने कॉन्शियसली क्रिएट किया, वो ऑटोमेटिकली नहीं बना नेबरहुड, वहाँ पे इसको क्रिएट किया गया। लेकिन कम्युनिटी में एक फीचर ये हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो खुद से डेवलप होती है, विच इज़ ऑल्सो वाई कि नेबरहुड जो है हम उसको कम्युनिटी नहीं बोल सकते। सो दैट इज़ अबाउट कम्युनिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द सिलेबस, जो कि है एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? सबसे पहला है मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, फीचर्स ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी, एंड देन अगेन मैं आपसे आज एमसीक्यू पूछूंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, जो कि है मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। अगर हम लोग एसोसिएशन की बात करें, देखिए अगर हम एक इंसान की बात करें, वो एक सोशल एनिमल है, यानी उसकी बहुत सारी नीड्स है जो वो चाहता है सेटिस्फाई हो जाए, राइट? उसकी बहुत सारी नीड्स, जैसे फिजिकल नीड है, सोशल नीड है, इकोनॉमिक नीड है, पॉलिटिकल नीड है। अब ये नीड्स फुलफिल कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वो चाहता है ये नीड्स फुलफिल हो जाए। इस नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं, यानी कि 3 रास्ते हैं, ठीक? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ये है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे, यानी वो अपनी नीड जो है वो खुद से फुलफिल करे। अगर उसकी इकोनॉमिक नीड है, वो खुद टॉयल करे, खुद मेहनत करे और अकेले अपनी नीड को फुलफिल करे, किसी को बॉदर ना करे, किसी की इंटरफेरेंस ना ले। लेकिन इज़ इट पॉसिबल? क्या हम सारी नीड्स जो है वो खुद से फुलफिल कर सकते हैं? क्या आप अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल नीड अकेले फुलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है, इसकी लिमिटेशंस है, और ये अनसोशल वे है जिससे हम लोग अपनी नीड फुलफिल कर सकते। दूसरा चीज़ ये है कि
कॉन्फ्लिक्ट करे, ठीक, यानी कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप लड़ाई झगड़ा करो, आप छीना झपटी करो। अगर आप देख रहे हो कि आपकी नीड का कोई चीज़ दूसरे के पास है, आप उससे वो स्नैच करोगे और आप अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वो यूज़ करोगे। लेकिन ये भी एक मीन्स है जो कि अनसोशल है, एंटी सोशल है, जिसकी मदद से कम्युनिटी में या सोसाइटी में जो है डिसहार्मनी क्रिएट हो सकती है, टेंशन क्रिएट हो सकता है। तो ये भी जो है एक वे है जिससे हमारी नीड्स शायद फिर फुलफिल भी ना हो, बिकॉज अगर आपकी नीड फुलफिल हुई लेकिन आपके फेलो बीइंग की नीड फुलफिल नहीं हो जाएगी, तो क्या वे है जिससे हम अब सब नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, मैं भी, आप भी और बाकी फेलो मेंबर्स भी अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, वो है कोऑपरेशन का मेथड। हम लोग इंसान हैं, ठीक, हम एक सोशल बीइंग है। जब हम लोग सोशल रहेंगे, सोशल बीइंग्स की तरह बिहेव करेंगे, तो हमारी नीड्स फुलफिल होंगी। यानी अगर हम एक दूसरे से कोऑपरेट करें, म्यूचुअली एक दूसरे को असिस्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें नीड्स को फुलफिल करने में, तो शायद हमारी सबकी नीड्स फुलफिल होंगी। और अगर हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड ये भी जो है हमें अपॉर्चुनिटी देगा कि हम सब कंट्रीब्यूट करें, म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करें, ताकि मेरी भी नीड फुलफिल हो, आपकी भी नीड फुलफिल हो। सो इस वजह से जो है हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है जिसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। तो अब ये एसोसिएशन होता क्या है? एसोसिएशन जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी ये लोगों से बना हुआ है। सोशियोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आप नहीं देखोगे डिवॉइड ऑफ पीपल, यानी हर जगह लोगों से ही, बिकॉज इट इज सराउंडेड, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पीपल, हम इसमें लोगों को स्टडी करते हैं। तो एसोसिएशन भी जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती है लोगों के बगैर, इसको लोग चाहिए ताकि ये फंक्शन कर सके। अब एसोसिएशन जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो खुद को ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ये क्राउड की तरह कोई कलेक्टिविटी नहीं है कि अभी है तो अभी नहीं है, ये प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है बनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है? किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन किस बेसिस पे? एक कलेक्टिव परस्यूट पे, यानी कोऑपरेटिव परस्यूट, कलेक्टिव परस्यूट, जहां पे हम मिलजुल के कोऑपरेशन के बेसिस पे एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करते हैं। शॉर्ट में या सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि एसोसिएशन में लोग होते हैं जो कि कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं एक गोल को, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन हैफिजटली नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक पर्टिकुलर वे में, एक सिस्टमैटिक वे में हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगी एक एसोसिएशन है। सबसे पहला जो है ग्रुप ऑफ पीपल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया कि लोगों से बनी हुई होती हैं। द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन इज स्पेसिफिक एम। किसी खास मकसद के लिए जो है ये एसोसिएशन बनाई जाती है, यानी ये ऐसे ही नहीं बनाई जाती कि कलेक्टिविटी है फिर कोई एम सोचा जाएगा उसके बाद हम उस पर एक्ट करेंगे। ये किसी खास मकसद, यानी कि आपको सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम लगी और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आपने एक एसोसिएशन फॉर्म की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी वहाँ आपका एम क्या बन जाएगा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो वो एम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक सिस्टमैटिक वे में बनाई जाती है। वहाँ पे लोग जो है वो काम करते हैं कलेक्टिवली, है ना, मैंने बोला वो कलेक्टिवली काम करते हैं और हर एक पर्सन जो है कंट्रीब्यूट करता है। हर एक पर्सन का एक रोल होता है, एक स्टेटस होता है, जिससे वो ऑर्गेनाइज्ड बनती है। आपको अपना काम करना है, दूसरा बंदा अपना काम करेगा और कलेक्टिवली आप उस एम को अचीव कर पाओगे। सो दैट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। और अनदर पॉइंट इज कोऑपरेशन, यानी मैंने आपको बोला कि कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोऑपरेट जब तक आप नहीं करोगे, आपके कॉमन परस्यूट्स या कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं होगा। एक और चीज़ है लॉज, यानी कोड ऑफ कंडक्ट। आपको कैसे वहाँ पे बिहेव करना है वो भी एसोसिएशन में दिया हुआ होता है।
यानी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है जब आप किसी एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं। अब एक चीज जो यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, जो मैंने आपको बोला एसोसिएशन स्पेसिफिक एम से बनती है, जिसको हम सोल ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। लेकिन अब अगर ये पर्पस फुलफिल हो गया तो ये एसोसिएशन जो है डिसॉल्व भी हो सकती है, यानी कि ये खत्म भी हो सकती है, क्योंकि बनी तो एक किसी एम को अचीव करने के लिए थी। जब वो एम अचीव हो गया तो ये एसोसिएशन डिसॉल्व हो जाती है। आप कभी भी किसी भी एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हो, यानी कि ये विशफुल मेंबरशिप होती है, आपकी मर्जी है, यू कैन बिकम मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन, और आप चाहो कि आप इसको कभी भी इस एसोसिएशन को लीव कर सकते हो, particularly after the attainment of the objective, because आपका ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया then there is no point कि आप उस एसोसिएशन का पार्ट रहो। अब कुछ एसोसिएशन जो है डिसॉल्व होती है, या कुछ एसोसिएशन जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, यानी कि वो दे कंटिन्यू टू थ्राइव, दे कंटिन्यू टू बी देयर, वो वहीं पे रहती है बिकॉज उनके ऑब्जेक्टिव्स वैसे होते हैं। सो बेसिकली अब हम क्या बोल सकते हैं, एसोसिएशन जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि स्पेसिफिक एम से बनाई जाती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, कोऑपरेशन के बेसिस पे काम करती है, और जिसके कुछ लॉज होते हैं जो इसके लोगों को फुलफिल करने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था हमारे पास डिफरेंट नीड्स है, तो देर आर डिफरेंट एसोसिएशंस टू सर्व डिफरेंट पर्पस, यानी डिफरेंट एसोसिएशंस हमारी डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करती है। और एक इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर रहेगा सिर्फ एक ही एसोसिएशन का, वो एट अ पर्टिकुलर टाइम मोर देन वन एसोसिएशन, एक से ज़्यादा एसोसिएशंस का मेंबर बन सकता है, और हर एक एसोसिएशन का अपना एक स्पेसिफिक एम होता है जो उसको फुलफिल करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशंस की, ठीक, जैसे उसमें हमारा कांग्रेस, बीजेपी या कम्युनिस्ट पार्टी या जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म होती है वो किसी पर्टिकुलर मकसद से, फॉर एग्जांपल वो इस मकसद से फॉर्म होंगी कि हम लोग इलेक्शन जीत जाए। सो दैट इज़ वन वे जैसे हम बोल सकते हैं कि एसोसिएशंस फॉर्म होती है किसी पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए। या जैसे आपने सुना होगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेबर या ट्रेड यूनियंस होती हैं, लेबरर्स की या जो ट्रेडर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या अगर हम इंटरनेशनल एसोसिएशंस की बात करें, जिसमें अगर हम एग्जांपल ले द एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक यूके बेस्ड चैरिटी है, वो बनी है किसी पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए। सो यानी कि हम ये बोल सकते हैं किसी एम को अचीव करने के लिए डिफरेंट एसोसिएशन जो है वो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हो सकती है, और हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंट एसोसिएशन के पार्ट हो सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी बिफोर वी मूव ऑन टू द फीचर्स। वो ये है कि अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी कि एक टाउन में जो है एक सोशल सर्विस एसोसिएशन एस्टैब्लिश हो रही है। अब इसका मेंबर बनना आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि जो आपका एम है वो मैच हो रहा है इस एसोसिएशन के एम से, और आपकी चाहत है आप कुछ करो, कुछ सोसाइटी में सर्व करने के लिए, आप इसका मेंबर बन सकते हो। लेकिन कभी आपको किसी पॉइंट पे लगेगा कि नहीं, इनके एम्स डिफरेंट है, या यू डू नॉट वांट टू बी द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन एनी मोर, तो आप किसी भी पॉइंट पे इस एसोसिएशन से विड्रॉ कर सकते हो। अब डिपेंड करता है, हर एक एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मैंने आपको बोला। मे बी आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़े, वो डिपेंड करेगा आप किस एसोसिएशन के मेंबर बनते हो। और जैसे इस एसोसिएशन में मैंने बोला एक कॉमन एम होगा, ऑब्वियसली जो आपका एम होगा आप उसी को अचीव करने के लिए एसोसिएशन के मेंबर बने होंगे, तो आप कोऑपरेटिवली और एक दूसरे की हेल्प करके इस एम को अचीव करने की कोशिश करोगे। एक और एग्जांपल मैं आपको जैसे म्यूनिसिपैलिटी की दूंगी। हर एक कम्युनिटी में आपने देखा हो एक म्यूनिसिपैलिटी होती है जिसका काम होता है कि वो रोड्स देखे, इलेक्ट्रिसिटी देखे आपके घरों में आ रही है, वाटर प्रोवाइड करे, मार्केट्स के रेगुलेशन देखे। सो ये किसका काम है? म्यूनिसिपैलिटी का। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एसोसिएशन, बिकॉज इसका जो है इट इज़ गवर्न बाय लॉज, ग्रुप ऑफ पीपल है, लोग काम करते हैं कलेक्टिव परस्यूट के लिए, और इसमें एक मेंबरशिप जो है, हाँ इसमें मेंबरशिप
मेंबरशिप आप बनना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, यू हैव टू फॉलो एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, आपको फॉलो करना पड़ेगा टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन इसका कॉमन एम होता है, यानी सोसाइटी में या लोगों को जो है प्रोविजन 1, प्रोविजन 2 या प्रोविजन 3 वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो इन अ वे हम लोग बोल सकते हैं एक एसोसिएशन फॉर्म करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ द एसोसिएशन। सबसे पहला फीचर जो हम एसोसिएशन का देखते हैं वो है कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों से बनी हुई होती है, एक सोशल ग्रुप होता है, लोगों के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट इज कॉमन इंटरेस्ट, इसमें कॉमन और कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिकल एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे, आपका रिलीजियस इंटरेस्ट है आप रिलीजियस एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे, आपका ड्रामेटिक एसोसिएशन में इंटरेस्ट है तो आप ड्रामेटिक एसोसिएशन को ज्वाइन करेंगे जिसका एक पर्टिकुलर एम होगा, जैसे कि टू स्टेज प्लेज एंड ड्रामास को, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना, एंड यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन, यानी आप उसी एसोसिएशन का हिस्सा बनते हो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट सेम होता है। एक और पॉइंट जो ये है कॉपरेशन, जो मैंने आपको पहले भी बोल दिया, यानी कि वी वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम, हम लोग एक साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, वही स्टेटस एंड रोल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये क्राउड की तरह नहीं होता है कि हैफिजड होगा या ऐसे ही होगा, बल्कि इसमें सिस्टमैटिक वे में बनाया जाता है। एक और पॉइंट ये कि ये डेलिब्रेटली फॉर्म होता है, यानी हम लोगों ने पहले भी बोला कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, नेचुरल नहीं है, हम लोग इसको क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन, यानी वहाँ रिटन रूल्स हो सकते हैं या वर्बल या अनरिटन रूल्स, यानी आपको ऑरली बोला जा सकता है ये आपको नहीं करना, ये नहीं करना, या ये करना है और ये करना है। सो इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अब अगर आपने कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर दिखाया, यानी रूल में कुछ है और आप कुछ और ही कर रहे हैं, तो दैट में ऑल्सो लीड टू द एक्सपल्शन फ्रॉम द एसोसिएशन। हो सकता है कि आपको उससे एक्सपेल किया जाए, आपको एसोसिएशन, उस पर्टिकुलर एसोसिएशन से बाहर निकाला जाए, बिकॉज इसमें जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ज़रूरी होता है। एक और चीज़ कि ये वॉलेंट्री होती है, यानी आपको इसकी मेंबरशिप आपकी विश पे मिलती है, आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला था कम्युनिटी, उसमें आपकी मेंबरशिप जो है इनवॉलेंट्री है, बाय बर्थ है। आप बोलोगे कि मुझे नहीं बनना मेंबर, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, विच इज़ नॉट द केस विद एसोसिएशन। एसोसिएशन में जब आप चाहो तब बन सकते हो, अगर आप ज्वाइन भी करे हुए हो किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन में, लेकिन अब आप नहीं चाहते हो कि आप इसके मेंबर हो, आप किसी भी पॉइंट पे विड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी में क्या आता है, ड्यूरेबिलिटी में जो है एसोसिएशन जो है, जैसे मैंने बोला, वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। इट कैन रेंज फ्रॉम डेज, फॉर एग्जांपल कभी एसोसिएशन कुछ दिनों के लिए बनाई जाती है, बिकॉज उनका एम ही वैसा है जो कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। कभी वीक्स के लिए, कभी ईयर्स लग जाते हैं, एसोसिएशन मतलब बनी रहती है, इट कंटिन्यूज टू बी देयर। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव जो उनको फुलफिल करना है। जब ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा तो एसोसिएशन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ एसोसिएशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नाउ अब आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी बिटवीन द एसोसिएशन एंड कम्युनिटी, जिससे आपको समझ आएगा उसमें और इसमें अब फर्क क्या है। सबसे पहला मैंने आपको बोला, इसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है एसोसिएशन में, यानी एक खास इंटरेस्ट होता है जिसको अचीव करना होता है। कम्युनिटी में लेकिन जनरल इंटरेस्ट होते हैं, आपका पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, एजुकेशनल भी, सारे इंटरेस्ट्स होते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो है आर्टिफिशियल। मैंने आपको बोला एसोसिएशन जो है वो आर्टिफिशियली फॉर्म होती है। आप जब एक पर्टिकुलर एम को अचीव करना चाहते हो तब आप सोच समझ के कॉन्शियस थिंकिंग के साथ इसको बनाते हो, लेकिन कम्युनिटी नेचुरली बन जाती है, स्पॉन्टेनियस होती है। एसोसिएशन वॉलेंट्री, यानी इसकी मेंबरशिप जो है वो वॉलेंट्री, आप जब चाहो तो मेंबर इसके बन सकते हो, लेकिन कम्युनिटी में मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी होती है, या जिसको हम इनवॉलेंट्री बोल सकते हैं, यानी बाय बर्थ आप इसके मेंबर बन जाते हो।
नेक्स्ट पॉइंट इज इसमें लोकेलिटी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स जो है ज़रूरी नहीं है एसोसिएशन की कि वो एक ही एरिया में रह रहे हो, दे कैन बी स्कैटर्ड ओवर डिफरेंट एरियाज, ठीक। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर। लेकिन कम्युनिटी में मैंने बोला था इट इज़ अ लोकली बेस्ड, इसमें फिजिकल एसेंस होना ज़रूरी है, टेरिटोरियल ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी टेम्परेरी और इट कैन बी परमानेंट, जो मैंने आपको पहले बोला डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जेक्टिव। लेकिन कम्युनिटी जो है ये परमानेंट होती है और स्टेबल होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इसमें वर्बल या रिटन रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, लेकिन कम्युनिटी में रिटन रूल्स नहीं होते। एसोसिएशन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, यानी एक कम्युनिटी में आप बहुत सारी एसोसिएशंस देखोगे, इसी वजह से एसोसिएशन इज स्मॉलर देन कम्युनिटी, बहुत छोटी होती है कम्युनिटी से। और अगर आप कम्युनिटी की बात करो तो कम्युनिटी में आपको बहुत सारी एसोसिएशंस देखने को मिलेंगी, क्योंकि कम्युनिटी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसमें डिफरेंट एम्स को, जैसे कम्युनिटी में इकोनॉमी पॉलिटिकल एम है तो इसके लिए कम्युनिटी के अंदर ही बहुत सारी एसोसिएशंस बनेंगी, ईच विद इट्स ओन एम जो उनको फुलफिल करना होगा। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड community. Now again I'd like to ask you a MCQ. I hope you will answer in the comment section below. So the question is association abstract or is it concrete? एसोसिएशन जो है एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, इनटैंजिबल, या फिर कंक्रीट है जिसको हम देख सकते हैं। प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर आपको मैं एक और फन फैक्ट बताना चाहूँगी सोशियोलॉजी के बारे में। वो ये है कि जो डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी का वो इमर्ज हो गया था सबसे पहले इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, यानी हमें ओरिजिन सोशियोलॉजी का देखने को मिलता है जर्मनी में, फ्रांस में, जहाँ से सोशियोलॉजी आई और जहाँ से फाउंडिंग फादर्स ने इसको एस्टैब्लिश किया। आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे देते हैं। सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।